will cover reading comprehension. It is meant for all the CAT aspirants, GRE and GMAT aspirants, and all the management entrance exam takers. Let's talk about the challenges first in reading comprehension. Number one, 4 to 6 passages, more than 20 questions. That too, you got to do within the stipulated time. Means whatever time has been allocated, that rule needs to be followed. So the first problem is speed. The second one is comprehending the stuff. See, all of us must have done unseen passages in junior grades. In unseen passages, speed was inversely proportional to comprehending the stuff. Means speed reading was not necessary over there. While reading, you were not concerned about questions and answers. When we talk about unseen passages, which all of us must have done in our junior grades, उसमें होता क्या था? Speed was inversely proportional to comprehending. मतलब हम लोग का सारा फोकस जो होता था वो कॉम्प्रिहेंड करने पे होता था, समझने पे होता था. जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम आराम से समझते थे, क्योंकि 3 घंटे का सब्जेक्टिव टेस्ट होता था. धीरे धीरे पढ़ते थे, हम समझते थे. अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पढ़ते थे. तो इस तरीके का काफी ईज था. प्लस वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे नहीं होता था. वो एक पैसेज आता था, उसको हम लोग आराम से पढ़ करके और उसके सारे आंसर्स को निकाल देते थे, ढूंढ लेते थे पैसेज में. और एक और खास बात होती थी कि उसके सारे आंसर्स पैसेज के अंदर दिए होते थे. Whereas when we talk about reading comprehension, how is it different from unseen passages? Number one, here speed is directly proportional to comprehending. Means while reading, concomitantly you have to understand. Simultaneously you got to understand that. तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप आराम से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और फिर पढ़ते वक्त समझे नहीं और दोबारा से समझने के लिए रिग्रेस किया आपने. Whatever you have not been able to understood, you have read it once again. No, you cannot afford to do it. You have to simultaneously understand while reading. This is the foremost important thing. Plus, number 2 challenge आता है हमारा. अनसीन पैसेज से ये कैसे डिफरेंट है? इसमें कुछ आंसर्स तो आपको पैसेज में मिलेंगे और बाकी कुछ आपको उसको पढ़ करके समझना पड़ेगा, और वो समझने के ऊपर आधारित होंगे कुछ आंसर्स, जिनको हम इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं. उनको भी हमें टैकल करना पड़ेगा. इसलिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. So speed and comprehending both are equally important out here. You cannot trivialize the importance of any one of them. Inclination towards either of the side will lead you to failure. So it's a tightrope walking situation. तो आज के टॉपिक पे हम लोग यही कवर करेंगे कैसे हम लोग स्पीड और कॉम्प्रिहेंडिंग दोनों ही चीजों को एक साथ लिफ्ट कर लें, इसको इंप्रूव कर लें. सो लेट्स टॉक ऑन स्पीड नंबर 1, विच इज अ मेजर प्रॉब्लम. पहले तो आप लोग सभी लोग अपनी अपनी रीडिंग स्पीड टेस्ट करना सीख लें. सो आप कोई भी एक पेज उठाएं और उसको आप पढ़ने, आप सभी लोग पढ़ते ही होंगे. सो व्हाट यू कैन डू इज मार्क द स्टार्ट टाइम ऑन टॉप ऑफ इट बिफोर यू स्टार्ट द रीडिंग. और जब आप खत्म कर ले पढ़ना तो एंड टाइम मार्क कर लें. अब आप टोटल जब ये दोनों चीजें कर लें, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आपने मेंशन कर दिया, उसके उपरांत व्हाट यू कैन डू इज यू कैन काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स जो आपने पढ़े हैं. वो पूरा एक पेज में कितने वर्ड्स हैं उसको आप काउंट कर लीजिए. नाउ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स डिवाइडेड बाय एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम ऑफ रीडिंग विल फेच यू वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपको दे देगा. तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी रीडिंग स्पीड क्या है. नाउ अनफॉर्चुनेटली रीडिंग स्पीड है इंडियंस की 250 वर्ड्स पर मिनट. लेकिन अगर हमें बड़े मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स निकालने हैं तो हमारी रीडिंग स्पीड को कम से कम 600 to 700 वर्ड्स पर मिनट के बीच में होना बहुत ही नेसेसरी है. एक बहुत ही साधारण कैलकुलेशन है. एक पैसेज 900 से 1200 वर्ड्स के बीच में अगर आता है तो 6 पैसेजेस मेक्स इट 6000 वर्ड्स. 6000 वर्ड्स को अगर आपको 25 मिनट अगर मैं मान लूं स्टिपुलेटेड टाइम में करना है तो आपकी रीडिंग स्पीड क्या होनी चाहिए? आपको खुद ही इसका उत्तर मिल जाएगा. लेट्स सिंप्लीफाई दिस. कैट में इस बार 2 आवर्स मिल रहे हैं, यानी कि 120 मिनट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेक्शंस. दिस हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? 3. सो simple formula 120 by 3 makes it 40. So you cannot afford to give more than 40 minutes to a particular section. Now, so for verbal ability, you cannot afford to give more than 40 minutes. If we subdivide it into English usage and reading comprehension, English usage plus verbal logic and reading comprehension, then we got to bifurcate those 40 minutes into
20 and 20 minutes. So we cannot afford to give more than 20 minutes to reading comprehension section. उस 20 मिनट में हमें सवाल भी करना है, सिर्फ पढ़ना और समझना नहीं है, उसके क्वेश्चंस और आंसर्स को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक साधारण सा एग्जांपल ले लें कि 20 मिनट में अब हम लोग कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करेंगे, जहां पे कि हमारा 4 to 6 पैसेजेस आ रहे हैं, नॉर्मली यही आ रहा है। अगर हम 900 to 1200 वर्ड्स का एक पैसेज होता है, तो अगर हम एवरेज 1000 वर्ड्स ले ले तो आपका अप्रोक्सीमेटली 6000 वर्ड्स हम पकड़ करके चलते हैं कि 6000 वर्ड्स आएगा हमारे पास। अब 6000 वर्ड्स को हमें पढ़ना भी है, समझना भी है और उसके आंसर्स भी निकालने हैं। तो 6000 वर्ड्स डिवाइड बाई 20 कर लीजिए आप, तो आपकी रीडिंग स्पीड यानी कि निश्चित तौर पे जो भी है, अभी तो सीधा सीधा दिख रहा है ये कि अप्रोक्सीमेटली 300 वर्ड्स, बट आप इसको 300 वर्ड्स के ट्रैप में ना फंसें। आप ऐसे समझें कि उसके 300 वर्ड्स पर मिनट की तो रीडिंग स्पीड आपकी हुई, उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी करने हैं और उसके आंसर्स भी निकालने हैं, अगर हम पैसेज टू क्वेश्चन टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं तो। सो लेट्स बिगिन विद स्पीड रीडिंग। हाउ इज इट मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस? देखिए, अगर हम इस चीज में फंसे कि हमारी जो रीडिंग स्पीड है हम तो इसी पे करेंगे, तो आप पेपर ही पूरा नहीं खत्म कर पाएंगे। इट्स नॉट अबाउट जस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट्स अबाउट फिनिशिंग ऑफ द एंटायर पेपर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो आपका पूरा पेपर ही नहीं खत्म होगा। मतलब स्पीड रीडिंग सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए ही रिक्वायर्ड नहीं है, ये पूरे पेपर के लिए रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीड की कॉम्प्रिहेंडिंग। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आप में से कितने लोगों को साइकिल चलाना आता है, बाइक चलाना आता है, कार चलाना आता है? कुछ ना कुछ तो आता ही नहीं होगा चलाना, निश्चित तौर पे, आई एम श्योर। उस पर स्पीडोमीटर लगा होता है। उस स्पीडोमीटर को अगर कभी आप लोग चेक कीजिएगा हाईवे पे चलाते वक्त, जब आप हाईवे पे शुरुआत में चलाते हैं तो आपका स्पीड कम होता है और सामने से जो व्हीकल्स आ रही होती हैं उनकी स्पीड आपको लगती है कि अरे इतनी तेजी से ये कैसे निकल गया, बहुत तेज चला रहे हैं लोग। जब आप उसी चीज को, अपनी व्हीकल को आप आधा पौन घंटा चला लेते हैं, व्हेन यू गेट अकस्टम्ड टू द स्पीड और एनवायरमेंट पे एकदम एनवायरमेंट आपके लिए कंड्यूसिव हो जाता है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है और इनफैक्ट आप उसी स्पीड पे अपने पीछे बैठे हुए दोस्त से बातें भी कर सकते हैं। ये कैसे होता है? ये तो आपको लग रहा होगा कि शायद मैंने बाइक का और व्हीकल्स का एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन ये चीज हमारे निजी जिंदगी में भी होती है। माइकल शूमाकर के बारे में हम सभी जानते हैं, क्या वो 300 माइल्स पर आवर पे चलाते हुए पैदा तो हुआ ही था। धीरे उसने भी अपनी स्पीड बढ़ाई होगी शुरुआत में, और जब स्पीड बढ़ाई होगी तो निश्चित तौर पर कॉम्प्रिहेंडिंग कम हुई होगी, समझ में कम आया होगा। लेकिन जैसे जैसे वो उसी स्पीड पे कस्टम किया होगा, वैसे वैसे उसका कॉम्प्रिहेंशन का लेवल बढ़ गया होगा। यानी कि स्पीड इज more important than comprehending. When you will increase your speed, naturally your comprehension will go down. जो भी आपका comprehension का लेवल है अभी, जिस लेवल पे आप comprehend करते हैं, वो निश्चित तौर पे नीचे जाएगा। लेकिन जब उसी स्पीड को आप बरकरार रखेंगे, काफी हफ्ते 10 दिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उसी स्पीड पे आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे करके। एक छोटा एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, ये हम में से हर इंसान इसको यूज करता है। एग्जाम टाइम, मेरी खुद की रीडिंग स्पीड बहुत ही गड़बड़ थी शुरुआत में, 65-90 वर्ड्स पर मिनट। क्यों? क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो पढ़ करके मैं विजुअलाइज करने लगता था, सोचने लगता था। 2-4 लाइनें पढ़ी और फिर सोचने लगा, विजुअलाइज करने लगा कि आखिर होगा क्या आगे। ठीक है, आई एक्टेड लाइक अ फिलॉसफर, और वही शायद सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन मैंने इंप्रूव कैसे किया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से ये सोचता था कि कैसे लोग नई नई बुक्स लेकर के आते हैं और हर हफ्ते बाद उनके हाथों में नई बुक होती है। ये लोग कैसे इतनी तेज पढ़ना सीख जाते हैं, किस तरीके से ये लोग पूरी बुक खत्म कर लेते हैं। मैं तो एक उठाता हूं और उसको कभी खत्म ही नहीं कर पाता। एनीवेज, मुझे बेसिकली रेवलेशन टाइप का तो मैं बातें नहीं करूंगा कि रेवलेशन हुआ, लेकिन हाँ रियलाइजेशन जरूर हुआ एक बार कि एग्जाम जब हम लोग देते हैं तो हर सेमेस्टर में प्रिपेयर करते हैं। काफी लोग बच्चे साल भर पढ़ते हैं, काफी बच्चे जो जिनके यहाँ सेमेस्टर वाइज होता है वो लोग सेमेस्टर पूरा पूरा पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि एक रात पहले पढ़ते हैं एग्जाम से, और मैं भी उनमें से एक था। तो एक रात पढ़ने में होता क्या था कि इतनी मोटी मोटी बुक्स होती थी और उसको हम लोग एक रात में, क्योंकि पहले तो खूब विजुअलाइज करते थे पढ़ते वक्त, लेकिन एग्जाम के समय में हमारे पास चॉइस नहीं होती थी।
उस समय वी हैड टू फिनिश ऑफ द एंटायर बुक इन वन गो, वन शॉट। सो वी वर बीन एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और इनफैक्ट उस रात की भी अगर हम लोग अगर डीप डाउन जा करके उसकी एनालिसिस करें तो हमें समझ में आएगा उसमें भी हम लोग बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, फोन करना कि क्या कर रहे हो, इसी में ज्यादातर समय गुजरता था। अगर हम 8 घंटे का ड्यूरेशन की बात करें रात की, तो उसमें से 6 घंटा इसी में गुजरता था। 2 घंटे में हम लोग पूरा कायदे से उसको पढ़ लेते थे और पढ़ करके एग्जाम देते थे, और एग्जाम दे करके जब निकलते थे तो हमेशा ये कहते थे, हैड आई डन दिस आई वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन। और ये तो चलिए ठीक है, डिससैटिस्फैक्शन का पार्ट हमेशा रहता था थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें से हम सभी लोग ज्यादातर केसेस में पास हो जाते थे। क्यों? क्योंकि हमें जो भी हमने पढ़ा रहता था उसमें से ज्यादातर चीजें फ्रेश याद रहती थी। और यार काफी लोग कहते हैं कि उसके बाद वो भूल जाया करती थी। नहीं, भूल नहीं जाया करती थी। अगर आप उसी चीज को किसी को समझाने बैठेंगे तो 70% चीजें आपको याद रहेंगी उसमें से, ठीक है। वो डोमिनेंट स्टेज में चली जाती है अगर आप उसको रिपीट नहीं करेंगे। उसी चीज को अगर आप रिहर्स करते रहे, जैसे हम हर क्लास से क्लास 1 में भी हम लोग जोड़ना सीखते हैं और उसको ग्रेजुएशन तक जोड़ते रहते हैं, तो वो हम ग्रेजुएट ही करते जाते हैं और स्टेप्स हमारे जोड़ने के रिड्यूस होते चले जाते हैं। उसी तरीके से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में भी है कि जितना ज्यादा आपकी पढ़ने की आदत पड़ेगी उतना ज्यादा स्टेप्स रिड्यूस होंगे, यानी कि स्पीड आपकी बेहतर होगी और कॉम्प्रहेंडिंग एबिलिटीज भी आपकी बेहतर होंगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, न्यूज़पेपर आप सभी लोग पढ़ते हैं। क्रिकेट इंडिया में वी वर्शिप क्रिकेट, और जितने भी क्रिकेट के लवर्स हैं वो लोग इस चीज को जानते होंगे कि अगर आपको कॉलेज जाने के लिए देर भी हो रही है और आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, व्हाट डू यू डू इन क्रिकेट? बाकी न्यूज़पेपर के पार्ट को तो आप कह देते हैं कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, आई एम सॉरी, दिस डजंट फॉल अंडर माय अम्ब्रेला। बट क्रिकेट के साथ आप ऐसा नहीं कहते हैं। क्रिकेट में आपको 100% चीजें समझ में आती हैं, दैट टू वेरी क्विकली, विद इन स्पैन ऑफ मोमेंट्स यू कैन स्किम थ्रू द समरी एंड कैन अंडरस्टैंड इट 100%। और उसके बारे में आपने मैच देखा या नहीं देखा उससे फर्क नहीं पड़ता, आप बस स्कोरबोर्ड देख करके समझ जाते हैं कि मैच में एग्जैक्टली क्या हुआ था। एंड यू कैन डू डिस्कशंस ऑन इट विद योर कलीग्स, विद योर फ्रेंड्स, और घंटों आप डिस्कशन कर सकते हैं क्योंकि उसके बारे में आपको पहले से भी पता रहता है और आप उसको बहुत तेज पढ़ने की आपकी आदत पड़ चुकी होती है। यानी अगर आपको हल्का सा स्टार्टिंग पार्ट अगर पता है तो आप कोई भी करंट चीज पे इम्प्रोवाइज कर सकते हो, जल्दी पढ़ करके उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट 2 थिंग्स, वन इज स्पीड रीडिंग एंड अनदर वन इज स्टैटिक पार्ट ऑल्सो। मतलब अगर आपके पास, आपका कॉम्प्रहेंशन तब बेहतर होगा जब आप अपनी स्पीड बढ़ा करके उस स्पीड के ऊपर आदत डाल लेंगे पढ़ने की, एक चीज। दूसरा, साथ साथ कंटेंट के ऊपर अपने आप काम करते रहेंगे, यानी फैमिलियरिटी विद द टॉपिक आपका बेहतर होता है दिन पे दिन। तो हम लोग वापस आते हैं कि उस एक रात में आखिर ऐसा क्या होता था कि हमको सब कुछ समझ में आने लगता था। वो होता यह था कि फियर ऑफ फेलियर होता था कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल कर जाएंगे, हमारे पास चॉइस नहीं होती थी। फिर से हम लोग कंफर्ट जोन पे अगर हम लोग वापस आए कि हम लोगों में से हमेशा लोग लेम एक्सक्यूजेस देते हैं न्यूज़पेपर्स पढ़ते वक्त, बुक्स पढ़ते वक्त, कि ये तो यार मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट ही नहीं था, तो ये मुझे कैसे समझ में आएगा, इसके काबिल ही नहीं हूं मैं। लेकिन एग्जाम के टाइम पे ये आप एक्सक्यूज नहीं देते हैं, आप साल भर अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं, आप पूरे सेमेस्टर अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं, लेकिन उस रात में आप नहीं दे सकते, उसमें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो पहली चीज तो अगर हम लोग इस चीज पे फोकस हो जाए कि हमको वॉट एवर आई एम स्टार्टिंग, आई हैव टू रीड इट कवर टू कवर, एंड टू एंड, और हर हालत में समझना है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप तभी अपने आप को रेडी कर सकते हैं जब आप ये चीज मान करके चलें कि हमको समझ में आएगा, मुझे हर हालत में इसको करना है और मुझे समझ में आना ही आना है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आने लगेगा। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है कॉम्प्रिहेंड करना। भाई आप बचपन में स्टोरी सुनते थे, वो आपको समझ में आती थी, स्कूल में आप हर क्लास में स्टोरीज आपने पढ़ा है, हर क्लास में सब्जेक्ट्स पढ़ा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है उसमें। आई मीन प्लीज आप ये सारी चीजें नेगेटिव फीलिंग्स लाना छोड़ें कि मुझे समझ में नहीं आएगा, ये सब्जेक्ट मेरे बस का नहीं है। आपके बस का सब कुछ है। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड, यू हैव टू गेट अकस्टम्ड टू गुड रीडिंग स्पीड, और उसको आप हमेशा कायम रखें। जो आपके एग्जाम के टाइम पे जो फियर ऑफ फेलियर होता है, शायद वो आपके लिए बेहद ही पॉजिटिव होता है, इसी वजह से आप पढ़ने जाते हैं। और यही चीज हमको जारी रखना है अपने डेली रूटीन में कि हम लोग न्यूज़पेपर्स भी कवर टू कवर पढ़ें, बुक भी कवर टू कवर पढ़ें, ठीक है। सारी चीजों को जो हम शुरू करें पढ़ना, उसको हमको खत्म करना आना चाहिए। आर्टिकल्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो कवर टू कवर पढ़ें, एंड टू एंड पढ़ें।